अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना इब्रार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल। कल और परसों वीडियो इसलिए नहीं आ सकी बिकॉज़ कुछ मसरूफियात थी। अदर दैन दैट आई वाज नॉट फीलिंग वेरी वेल। तबीयत थोड़ी सी नासाज थी जिसकी वजह से कल और परसों छुट्टी हो गई थी। खैर ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती ही रहती हैं। तो व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे कंसिस्टेंटली? द रीज़न इज़ दिस, व्लॉग्स तो मैं बना लूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। एजुकेशनल वीडियोस को मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ बनाने में एज़ कम्पेयर टू द व्लॉग्स। तो व्लॉग्स भी इंशाल्लाह आते रहेंगे, साथ साथ एजुकेशनल वीडियोस भी आती रहेंगी। आपने परेशान नहीं होना, व्लॉग्स भी इंशाल्लाह आएंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इस मोबाइल फोन रेडिएशंस हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, बर्ड्स एंड एनिमल्स और नॉट, and the truth about mobile phone and wireless radiations. Is mobile phone radiations cause brain tumors? तो आज हम इसी के रिलेटेड बात करेंगे। ये जो एक वहम बना हुआ है कि मोबाइल फ़ोन रेडिएशन से कैंसर हो जाता है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन रेडिएशंस क्या होती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके असरात क्या हैं और हमने इनसे बचने के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स इख्तियार करने हैं। तो मोबाइल फ़ोन रेडिएशन जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आगे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं जो कि उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कैटेगराइज की जाती हैं। सो जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि वेवलेंथ किसी भी वेव की बढ़ेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर वेवलेंथ उसकी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो टाइप्स की होती हैं, एक आयोनाइजिंग होती हैं और दूसरी नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो जो नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें कौन कौन सी वेव्स आ जाती हैं? उनमें रेडियो वेव्स आ जाती हैं, उनमें माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, उनमें इंफ्रारेड वेव्स आ जाती हैं। उसके बाद विजिबल लाइट आ जाती है, विजिबल लाइट के बाद अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, उनके बाद एक्स रेज एंड देन गामा रेज। जैसे जैसे जो है वेवलेंथ इनकी कम होती जाएगी, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और इनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ये वेव्स होती हैं जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो रेडियो वेव्स के ऊपर काम करता है। जो रेडियो वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कम और इनकी वेवलेंथ कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर के तक हो सकती है। उसके बाद माइक्रोवेव्स आती हैं। माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है वो कुछ सेंटीमीटर्स होती है। आपका जो माइक्रोवेव अवन है उसमें माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन वेव्स को जब एक ही जगह पर जो है ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि एक ही जगह पर उनकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है, तो ये हीटिंग इफेक्ट कॉज करती हैं जिसकी वजह से आपका खाना गर्म हो जाता है। तो उसके बाद आती है विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट में काफ़ी ज़्यादा कलर्स आ जाते हैं और हर कलर की जो है अलग अलग वेवलेंथ होती है। विजिबल लाइट के बाद अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती हैं और ये भी किसी न किसी हद तक जो है आयोनाइजिंग होती हैं। यहाँ से आयोनाइजिंग पावर इनकी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक्स रेज आती हैं, उनकी आयोनाइजिंग पावर इनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद गामा रेज आती हैं जो कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग होती हैं। तो अब हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन की रेडिएशंस हैं, जो भी वायरलेस रेडिएशंस होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। यानी कि ये लो पावर की होती हैं, कम एनर्जी की होती हैं और इसके अलावा ये नॉन आयोनाइजिंग होती हैं। यानी कि ये किसी भी एटम से जब गुजरती हैं तो वो उसको आयोनाइज नहीं कर पाती और जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बरकरार रहता है। जबकि जब आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो किसी भी ह्यूमन बॉडी से गुजारी जाएँ तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या हमारे एटम्स हैं उसके जो आउटर मोस्ट शेल होता है हमारे एटम का, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को वो लेके गुजर जाती है जिसकी वजह से हमारा एटम आयोनाइज हो जाता है। हमारा मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। हमारे डीएनए में से जब वो गुजरती हैं तो उनमें म्यूटेशन कॉज करता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ और कैंसर जो है वो वजूद में आता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं उनका हमारे जिस्म पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है या नहीं, और क्या ये ब्रेन ट्यूमर्स और कैंसर कॉज करती हैं या फिर हमारे जिस्म पर या जानदारों और बर्ड्स के जिस्म पर इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है या नहीं। तो आपको सबसे जो मैं क्लियर कट आंसर दे दूँ वो है नहीं। तो इसलिए आप जितनी मोबाइल फ़ोन कॉल्स करना चाहें आप बगैर किसी भी परेशानी के, बगैर किसी भी वहम को अपने ज़हन में रखते हुए कर सकते हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आप मोबाइल फ़ोन को कम से कम यूज़ करें और जब आपको ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके हमारी आइज़ पर, हमारे ब्रेन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं और हमारे साइकोलॉजिकल इशूज़ में भी इजाफ़ा हो सकता है।
और इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और स्टडी अभी तक जारी है। ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्स रेज़ और गामा रेज़, उनकी तरह ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे एटम्स हैं, उनको आयोनाइज तो नहीं कर सकती, यानी कि जो हमारा DNA है उसमें म्यूटेशन तो कॉज नहीं कर सकती। बट अगर ज़्यादा एक्सपोजर में काफ़ी लंबे अरसे तक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में रहा जाए तो ये हीटिंग इफेक्ट कॉज करती हैं, यानी कि इससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। अब इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने अपने मुल्क में जो वायरलेस रेडिएशन हैं, जो मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन हैं, या जो मोबाइल फ़ोन के टावर्स होते हैं, उनकी एक लिमिट सेट की हुई है, यानी कि इस लिमिट से ऊपर वो अपनी रेडिएशन को इमिट नहीं कर सकते। तो जो अमेरिकन एक एजेंसी है FCC, उसने SAR, इसकी वैल्यू जो है वो 1.6 वाट पर किलोग्राम सेट की हुई है। अब आप अपने फ़ोन की SAR वैल्यू भी इंटरनेट से जो है सर्च कर सकते हैं, गूगल से, और आप ये भी सर्च कर सकते हैं कि आपके मुल्क में जो कोई मोबाइल नेटवर्क है उसकी जो मोबाइल फ़ोन रेडिएशन की लिमिट है वो कितनी है, उसकी जो SAR वैल्यू है वो कितनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो रेडियो वेव्स हैं वो नॉन आयोनाइजिंग हैं, ठीक है, ये आयोनाइज नहीं कर सकती और ना ही ये ब्रेन ट्यूमर्स और कैंसर को कॉज करती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन रेडिएशन या वायरलेस रेडिएशन से बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स इख्तियार कर सकते हैं अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ के जब फ़ायदे होते हैं साथ ही साथ उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। टेक्नोलॉजी से हम जो है मुँह नहीं फेर सकते, क्योंकि ये ज़िंदगी का हमारी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सहूलियात भी ऐड हुई हैं और इनसे अब किनारा कशी कर लेना नामुमकिन है किसी भी बंदे के लिए, ठीक है। जब आपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना है तो आपने इसे अपने जिस्म से कुछ फासले पर रखकर इस्तेमाल करना है। आपने जब कॉल करनी है तो आप कोशिश कीजिए लाउड स्पीकर ऑन करके आप कॉल कर सकते हैं, या आप हैंड फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं।